सभी को इस मसीह का मधुर नाम से जीना सीखे। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में आज यूपी से भाई जय नारायण है, जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। देखिए, सभी भाई बहनों को जय मसीह। परमेश्वर के नाम से आप सबको सालों परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम लोग आज प्रार्थना करेंगे और आज के पवित्र वचन हम लोग चलेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हमें अपने स्वरूप में अपने रूप में बनाए प्रभु, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। और आप चाहते हैं कि समस्त मानव जाति पिता आपकी स्तुति और आपकी आराधना करे प्रभु, आपकी भक्ति करे प्रभु। लेकिन आज बहुत से ऐसे मनुष्य है पिता जो आपसे दूर है प्रभु, लेकिन खुदाओं ने की उनके अंदर जागृति आने पाए, बेदारी आने पाए पिता, ताकि वो सभी लोग पिता आपकी उपस्थिति में, आपकी हजूरी में आने पाए खुदाओं ने यीशु, ताकि आपके नाम को महिमा, आपके नाम को बढ़ाए पिता। ये खुदाओं ने यीशु, आपका वचन पवित्र है पिता। हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से उसे हम नहीं सिर कर सकते, इसलिए पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, आशीष करें पिता। जैसे आपने इज़रा को और वहाँ के रहने वाले सभी लेवियों को पिता और याजकों का अपने इस्तेमाल किया पिता, वैसे पिता आज जो प्रभु जितने भी सेवक जन है पिता, आप उन्हें इस्तेमाल करें पिता, ताकि उनके दरे एक बेदारी, एक जागृति आने पाए प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा, आपके नाम की बढ़ाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भी आज भाई बहन जुड़े हैं पिता इस प्रार्थना में पिता, और जो नहीं जुड़ पाए पिता उन्हें भी पिता हृदय और मन दे दल पिता परमेश्वर, ताकि वो जुड़कर पिता आशीषित हों। और हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन जुड़े पिता, उनके जीवन पिता कोई भी दिक्कत है, परेशानी पिता सभी समस्या के नाम में दूर हो, और कोई भी जरूरतें हो सकता है पिता वो आपके नाम से पूरी हो पिता। अगर उनका कोई भी प्रार्थना निवेदन विनती है पिता, आप उसे सुनकर पिता आप उसे पूरा करें और आशीष करें प्रभु, ताकि उनके जीवन पिता एक गवाही का जीवन आने पाए प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा और आपके नाम की बड़ाई होने पाए खुदा। और आज की सभा को पिता हम आपको चढ़ावा देते हैं पिता, और अपने इच्छा के अनुसार पिता आप इसे चला रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ ये सार दो सर विनती जब ग्रहण करता यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ठीक है, परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर का नाम महान हो। आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। तो जो आज का जो परमेश्वर का वचन है तो एरिक हेनरिक डिलेट के जीवन में हम लोग देखते हैं कि कैसे उनके जीवन में परमेश्वर का वचन क्या करता है और कैसे बाइबल उनके जीवन में क्या करती है, कार्य करती है। तो हम लोग बाइबल अध्ययन करेंगे। बाइबल अध्ययन हम लोग के बीच में है नहम्याह किताब 8 अध्याय। नहम्याह किताब 8 अध्याय से हम लोग थोड़ा सा हम लोग मनन करेंगे। और 8 अध्याय अगर आप लोग इसे घर पर पढ़ सकते हैं अपने पास, नहम्याह किताब 1 पद से लेके 3 पद और 5 पद से लेके 18 पद तक आप इसे आप मनन कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि परमेश्वर द्वारा बहुत अद्भुत कार्य यहाँ पर हुआ है। और हम लोग देखते हैं कि इस्राएल में सबसे बहुत बड़ी क्या है कि एक जागृति की हम लोग यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे बहुत बड़ी जागृति क्या है यहाँ पर आती है इस अध्याय में। और इस्राएल का बहुत बड़ी जागृति हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग परमेश्वर के वचन हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर 1 से लेके 3 पद तक हम लोग थोड़ा सा हम लोग उसको पढ़ेंगे। कोई भी अगर मिल सकता तो पढ़ सकते हैं 1 पद से लेके 3 पद तक। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने एक चौक में इकट्ठे होकर एज्रा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था हो यहोवा ने इस्राएल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आ। तब एज्रा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इज्रा द्वारा व्यवस्था को पढ़ा जाना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को क्या हो रही है, मांग हो रही है। और जब परमेश्वर के वचन की जब मांग हो रही है तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बहुत बड़ी जागृति और बड़ी बेदारी को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर बोला गया कि आप क्या करो, जो मूसा की व्यवस्था है उसको लाया जाए और वो क्या हो, हम सबके सामने क्या हो, पढ़ा जाए। तो यहाँ पर जल नामक जो फाटक है उसके पास पूरे इजरायली लोग क्या होते हैं, वहाँ पर इकट्ठा होते हैं।
और एजरा उस पुस्तक को जब लेके आता है तो वहां पे क्या करता है वह 6 घंटे यानी कि दोपहर तक, यानी कि एक पहर और 2 पहर, यानी एक पहर में 3 घंटे होते हैं और दूसरे पहर में 3 घंटे, यानी कि 6 घंटे तक क्या हो रहा है कि वो पुस्तक को पढ़ता रहा और लोगों ने क्या लगा कर बहुत ध्यान से और अपने कान लगाकर वो परमेश्वर के वचन के क्या रहे थे, सुन रहे थे। आज हम लोग देखते हैं कि आज बहुत से कलीसियाएं में क्या हो रहा है, परमेश्वर का जब वचन पढ़ा जाता है तो, या घर में कोई वचन को जब पढ़ता है तो सबका ध्यान कोई अपने मोबाइल पर बिजी रहता है, कोई अपने ध्यान को कहाँ पर रखता है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो सभी लोग क्या रहे थे, वो अपने कान को कहाँ पर लगाए थे, वो परमेश्वर की पुस्तक की तरफ लगाए थे। क्या पढ़ा जा रहा है, एजरा क्या पढ़ रहा है, उस पर लोग क्या रहे, ध्यान लगा रहे। तो आज के समय में हम देखते हैं कि आज कलीसियाओं को और सेवकों को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को क्या करना है कि वो अपने कान को कहाँ पर लगाना है, वो परमेश्वर की तरफ क्या करना है, उस कान को हम क्या करते हैं, लगाना है। तो यानी कि आज जब भी परमेश्वर का वचन या जब भी व्यवस्था की पुस्तक जब पढ़ी जाए तो समस्त जहाँ वो जैसे कलीसिया पढ़ी जा रहे हैं, घर में पढ़ी जा रहे हैं, तो वो सभी लोग क्या करें, अपने कान को क्या करें, केंद्रित करते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने कान को कहाँ पर लगा रहे हैं, वो परमेश्वर की व्यवस्था पर क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो इसमें हम लोग 7 बातों को हम सीखेंगे इस अध्याय में कि वो परमेश्वर के पास है। तो यहाँ पर हमें क्या होना है कि पहले सब लोग क्या हो, इकट्ठे होकर, यानी कि सब लोग क्या ना, इकट्ठा होना है कि यानी कि आज परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं, यानी कि सब हमारी जितनी भी हमारी भेड़शाला की भेड़ें हैं, सब क्या हों, इकट्ठी हों। ये परमेश्वर की क्या है, इच्छा है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं वो सब क्या हों, एक हो। और हम इस जागृति के अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो 8 से लेकर 10 अध्याय, यानी कि नहमिया किताब 8 से लेकर 10 अध्याय क्या है, एक बहुत बड़ी एक जागृति का वर्णन करती है। यानी इजराइल देश में या इजराइलियों के बीच में एक क्या करती है, जागृति को बहुत बड़ा क्या करती है, वर्णन के क्या एक आधारभूत सिद्धांत पर क्या है, ये चित्रण करती है। यानी कि उस पर क्या करती है, एक चित्रण स्थापित करते हैं कि हम 8 से लेके 10 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो ये दोनों यानी 3 अध्याय क्या करता है कि एक जागृति क्या करता है, वर्णन करता है कि कैसे इजराइल में क्या जागृति आती है। तो आत्मिक नवीनीकरण तथा जागृति जो केवल परमेश्वर की ओर से आते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि लोग विश्वास से कर लेते हैं, लेकिन जो जागृति आती है वो कहाँ से आती है, वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही आ सकती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि 99 में एक जागृति आई, वो परमेश्वर की तरफ से जागृति, परमेश्वर चाहते थे, अगर परमेश्वर चाहते थे कि नहीं तो इससे 40 दिन बाद उनको नष्ट कर देते, लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनको अगवा किया, उनको आगाह किया, उनको बताया कि 40 दिन बाद क्या होगा, तुम्हारा देश उलट कर दिया जाएगा। और इस पर क्या होगा, लोगों के प्रति परमेश्वर का प्रेम था, परमेश्वर का विश्वास था कि मेरे वचन को जब सुनेंगे तो लोग बन फिर आएंगे और मैं इनको क्या कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। तो यानी कि जो जागृति आती है वो परमेश्वर की तरफ से ही क्या करती है, वो जागृति आती है। तथा परमेश्वर के वचन क्या करता है, हमारे बीच में क्या करता है, मध्यस्थता करता है। यानी कि जब हम परमेश्वर के वचन को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन ही क्या करता है, वो मध्यस्थता करता है, और परमेश्वर का वचन ही लोगों के हृदय क्या करता है, फेर के लाता है। अगर आप इसको जब पढ़ेंगे पद को 1 से लेके 8 पद तक जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन क्या करता है, यहाँ पर एक मध्यस्थता करता है। हम पद 6 को पढ़ेंगे, पद 6 को, नहमिया पद 6, 8 का 6। तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब वो परमेश्वर के वचन को जब एजरा जब पढ़ रहा था तो यहाँ पर लोगों ने क्या कर दिया, परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया। आज हम देख रहे हैं कि आज परमेश्वर के वचन को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इज़रा सब परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा है, परमेश्वर की पुस्तक को पढ़ रहा है, तो लोगों ने क्या कर दिया, उसको स्वीकार किया। और जब स्वीकार किया तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को क्या बोला, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और उन्होंने क्या बोला, अपने हाथ उठाकर और परमेश्वर के सामने सिर झुकाकर और उन्होंने क्या कर दिया, परमेश्वर को क्या बोला, अपने हाथों को ऊपर उठाकर उन्होंने क्या बोला, आमीन आमीन बोला। और
अपना सर झुकाकर भूमि पर एकदम माथा टेक कर उन्होंने क्या कर दिया, दंडवत किया, यानी कि पूरा समर्पण कर दिया कि अब मेरे पास कुछ नहीं है परमेश्वर, आप ही सब कुछ हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये स्वीकार करना, यानी कि कैसे जब हम परमेश्वर के सब लोग इकट्ठे हुए तो वो सब लोग क्या कर दिए, वो परमेश्वर को क्या कर दिए, अपने जीवन को क्या कर दिए, समर्पित कर दिए। और परमेश्वर को, और हम जब 9 अध्याय को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं एक टूटे और नम्र हृदय से परमेश्वर कैसे बातें करता है। नहीं, टूटे एक नम्र हृदय लोग परमेश्वर के पास लेके आता हैं और पाप में जीवन को शालीनता समाज और व्यवहार के फिरने, यानी कि क्या करते हैं कि जो पाप में जीवन होता है लोग उससे फिरते हैं, शालीनता समाज का व्यवहार से फिरने के पर क्या करते हैं, वो लोग बहुत जोर देते हैं और परमेश्वर की इच्छा पर चलने के कई वचनबद्धता से और परमेश्वर के प्रति वो लोग क्या करते हैं, कृतज्ञ जीवन बिताने के नियम बनाते हैं। यानी कि वो लोग क्या करते हैं कि अब से मैं क्या करूंगा, ये काम नहीं करूंगा, ये काम नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के विरोध में है उन सारे कामों को उन्होंने क्या करते हैं, हम 9 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो देखते हैं कि वो लोग छोड़ सकते हैं। हम कल उसको भी, परमेश्वर की इच्छा होगी तो हम कल के समाचार में हम प्रचार में उसको देख सकते हैं। और तीसरा को हम लोग देख रहे हैं कि पहला हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए, जब इकट्ठे हुए तो परमेश्वर ने क्या कर दिया, यहाँ पर एक बेदारी भेजा और हम देखते हैं कि कान लगाए रहे, यानी कि परमेश्वर के प्रति हमें क्या रखना है, कान लगाए रहना है। तो यानी कि परमेश्वर का जब वचन हमारे निष्कपट मन से जब खरीदने और प्रतिष्ठित होकर अपने अर्थ को समझाते हैं तो जागृति आरंभ होती है। जब परमेश्वर का वचन, यानी कि जब हम कान लगाते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन निष्कपट मन से जब हम उसके वचन को सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने मन से हम क्या करते हैं, अपने पाप से हम क्या करते हैं, फिरते हैं और परमेश्वर को अर्थ समझने की जागृति, यानी उसका अर्थ समझने के लिए हमें क्या होती है, एक लालसा होती है, एक जागृति आती है, जिससे इंसान क्या करता है, एक जागृति पाता है और जागृति क्या होता है, आरंभ होता है और उससे वो क्या होता है, पाप से मन फिरा लेता है। वो क्या करता है 7 दिन तक और 6-6 घंटे, यानी कि वो लोग क्या रहे, एक दिन नहीं पढ़े बाइबल, वो लोग 7 दिन तक वो लोग क्या करते थे, वो 6-6 घंटे बाइबल को क्या रहते, वो लोग सुनते रहे। यानी कि मूसा की सारी जो व्यवस्था है 5 किताब को उन्होंने क्या कर दिया, वो 6 दिन में उन्होंने क्या कर दिया, उससे 7 दिन में क्या कर दिया, उस सारी पुस्तकों को उन्होंने क्या कर दिया, पढ़ा। और लगातार लोगों ने क्या कर दिया, वहां पर बैठकर वो परमेश्वर के वचन को क्या रहे, लोग सुनते रहे। पद 18 पढ़ेंगे। फिर पहले दिन से अंतिम दिन तक एजरा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ कर सुनाया। यों वे 7 दिन तक पर्व को मानते रहे और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। तो हम लोग देखते हैं कि एक दिन नहीं, आज हम लोग एक दिन घर पर चले गए, तुम्हें और काम काज नहीं है क्या, क्यों जा रहे हो परमेश्वर के लिए। लेकिन परमेश्वर जो सम्मेलन होता है, जब परमेश्वर कार्य होता है, कभी 6 महीने होता है, कभी साल भर पर होता है, तो यहाँ पर वो लोग साल भर पर या 7वें महीने में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा लोग, यानी कि वो 7 दिन तक वो परमेश्वर के समीप में, वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो लोग क्या कर रहे हैं, वो बैठ रहे हैं। क्यों बैठ रहे हैं, क्योंकि जब वो परमेश्वर के वचन को जब सुन रहे थे तो परमेश्वर के लोगों में एक सच्ची जागृति का सबसे बड़ा हम प्रमाण देख सकते हैं कि वो लोग क्या रहे थे, वचन के भूखे थे। ले लिया। तो यानी कि आज संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वचन के भूखे हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके पास क्या है, उस परमेश्वर की भूख नहीं है। तो आज हमें वचन को सुनाना है। आज बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, जो अंधकार में पाप में फंसे हुए हैं, हमें उन्हें भी क्या करना है, वो परमेश्वर के वचन के पास हमें क्या करना, उनको हमें लेके आना है। और हम देखते हैं कि वो लोग सिर झुकाकर दंडवत किया। यानी तीसरा विषय हम लोग देखते हैं। पहला विषय हमने देखा, सब लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन को सुने, कान लगाए रहें, परमेश्वर के वचन को कान लगाए रहें। और तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि वो सिर झुकाकर दंडवत किए। यानी कि आज वो परमेश्वर के प्रति इतना वो लोग आदर से भर गए, उन्होंने क्या कर दिया, वो सिर झुका कर क्या कर दिया, वो परमेश्वर को दंडवत किया। जैसे भी हम लोग पद 6 में हम लोग देखे थे। यह हर युग का एक महानतम आराधना थी। यानी कि एक क्या है, हम लोग देख सकते हैं कि महान आराधना जो उस समय की गई थी। परमेश्वर अपने लोगों से आराधना चाहता है। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। हम मूसा किताब में देख सकते हैं कि मेरे लोग को जाने दो ताकि वो लोग जाकर मेरी आराधना करें, मेरे लिए स्तुति गाएं।
यानी परमेश्वर यही चाहता है कि मनुष्य क्या करे, परमेश्वर के नाम को महिमा करे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे, परमेश्वर के लिए गीत गाए और परमेश्वर के नाम को धन्य कहे। यानी कि परमेश्वर यही चाहते हैं, मनुष्य से यही अपेक्षा रखते हैं कि वो परमेश्वर के लिए क्या करे, आनंद का गीत गाएं, उसकी आराधना करें। और आज हम लोग परमेश्वर की आराधना को हम लोग देख रहे हैं। आज बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का जागृति आए प्रभु, ताकि वो सभी लोग क्या करें, उस परमेश्वर के लिए सर झुका कर वो लोग क्या धन्यवाद करके वो परमेश्वर क्या करें, आराधना करें। तो हम देख सकते हैं कि भजन संगीता 29 के 2 पद में टाइम तो हम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैसे आराधना होती है 29 के 2 में और 96 का 9 में। तो आप आराधना के बारे में परमेश्वर देख सकते हैं। चौथा विषय हम लोग देखेंगे, लोगों को व्यवस्था समझने गए, यानी लोग क्या हैं, व्यवस्था को क्या रहे वो समझते गए। हम पद 7 को पढ़ेंगे फटाफट। यीशु बानी सेरेब्या यामीन अबक्कूब सत्ते रुदिया मासे कलिता इजरा, यानी कि ये सभी लोग जो हैं वो परमेश्वर की व्यवस्था को क्या रहे थे, लोगों को क्या रहे थे, समझाते गए और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। यानी कि इस लोग एक एक जगह करने की, कोई भी हिलता नहीं था अपने जगह पर। अगर हम हिलेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर के डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारा ध्यान भटक जाएगा और हम परमेश्वर के वचन को सुन नहीं सकते। इसलिए क्या रहे थे, वो लोग अपने स्थान से हिले तक नहीं और लोग क्या कर रहे थे, वो वचन को सुन रहे थे। यानी लोगों के पास क्या था, व्यवस्था सुनते गए, यानी लोगों को व्यवस्था समझाते गए। यानी कि जो याजक लोग थे, यानी ये जो लोग थे जो परमेश्वर के याजक लोग हैं, यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं यीशु बानी सेरेब्या यानी सत्य हुदिया से नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये परमेश्वर की व्यवस्था को लोग क्या रहते समझाते गए। जब कभी उनके लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया जाता था तो वह लोग क्या होना चाहिए कि सबका प्रदर्शन एजरा या याजकों से किया जाए। बहुत से लौटने वाले लोग जो इब्रानी भाषा को नहीं समझ पाते थे, क्योंकि अब अपनी भाषा अरामी में थी। उनकी भाषा क्या थी, अरामी थी, और इसीलिए क्या रहे थे कि यहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, उनकी भाषा में अरामी भाषा में क्या कर रहे थे, उनको वचन को समझा रहे थे और लोग क्या कर रहे थे कि वो वचन को समझ रहे थे। परमेश्वर चाहता है कि आप संसार की जो भाषा बोलते हैं उसी भाषा में आप परमेश्वर के वचन को समझें। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मैं एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करूं जो आपके सर के ऊपर से चला जाए और आप परमेश्वर के वचन को समझ ना सके। परमेश्वर चाहता है कि आप जिस कहीं पर हो, जहां कहीं भी हो, जिस भाषा में हो आप जानते हो, उसी भाषा से परमेश्वर क्या करता है, बात करता है, क्योंकि ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसे परमेश्वर जानता नहीं है। तो यानी कि पृथ्वी की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसे परमेश्वर नहीं है, क्योंकि भाषा को बनाने वाला कौन है, परमेश्वर है। तो यानी कि उनकी भाषा में क्या रहा था, बाइबल को क्या रहा था, पढ़ा जा रहा था और वो लोग क्या रहे थे, उनके अंदर क्या होता था, जब वो वचन को सुने तो उन्होंने क्या कर दिया, जब उनके अंदर प्रकाशन आया, पद 12 को हम लोग देखते हैं कि सब लोग खाने पीने भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन को समझा गए थे उन्हें वे समझ गए। यानी वो लोग क्या रहे थे, वो परमेश्वर के वचन की क्या रहे थे, लोग समझ गए। जब समझे गए तो उनके अंदर क्या प्रकाशन हुआ, वो पश्चाताप, जागृति तथा आनंद में सारी योग्यता उन्होंने क्या कर दिया, वर्तमान होती गई। यानी कि उनके अंदर क्या रहा था, ये सारी योग्यता क्या थी, वर्तमान होती गई। और प्रतीक्षा में वो लोग, पवित्र आत्मा उन्हें अपने अभिषिक्त दूतों द्वारा छोड़े जो परमेश्वर के वचन को सफाई से और सामर्थ्य और दृढ़ता से क्या रहते, परमेश्वर के वचन को क्या रहते, लोगों को समझते गए और लोग समझा रहे थे। तो यानी कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था क्या करना है कि समझना भी बहुत क्या है, जरूरी है, और नहीं तो हमें कोई समझाने वाला भी हमें जरूरी, क्योंकि जब समझाने वाले समझाए तो हमें क्या रहना, वहां पर स्थिर रहना है। तो और हम देखते हैं कि सुनकर रोते रहे। पद 9 को हम लोग जो पढ़ेंगे, तब नेहम्या जो अधिपति था और एजरा जो याजक था और शास्त्री था और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए परमेश्वर के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो, ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था को वचन कर सुनकर रोते रहे। यानी कि जब
क्योंकि जब बाइबल जब पढ़ा जाता है, परमेश्वर का जब वचन पढ़ा जाता है, तो ये क्या है, एक आईना है। और जब आईना को सामने हम जाते हैं तो वो हमारे पाप, हमारे गलती और हमारे गुनाह क्या करते हैं, पता चल जाते हैं। और यहाँ पर वही हो रहा था कि लोग रो रहे थे। लोग क्या कर रहे थे, जब परमेश्वर की व्यवस्था चल रहा था तो उनको अपने पाप उनको याद आ रहे थे, उनकी गलती उनको याद आ रही थी। वो लोग परमेश्वर के वचन को सुन सुनकर वो लोग क्या रहे थे, रो रहे थे। लेकिन यहाँ पर नेहम्याह उनको मना कर रहा है कि आप मत रो, आप, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, आज विलाप मत करो। क्योंकि सब लोग क्या रहे थे, परमेश्वर के वचन को सुनकर क्या रहे थे, रोते रहे। हालेलुया। तो यहाँ पर जब लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना और समझा तो उनके पापों और अपराधों को कहा गहरा एहसास हुआ। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वो क्या करता है कि हमारे पाप को बारे में और हमारे अपराध के बारे में हमें क्या करता है, एक गहरा एहसास हम क्या करते हैं, हम देख पाते हैं। और व्यवस्था के वे संदर्भ में उनकी आत्मिक दशा साफ प्रकाशन दी जाती है कि उनको जो दशा थी उनको साफ प्रकाशन उनको मिल गया। और वे ये हो सकते थे कि वे अध्यायों में परमेश्वर की आशीष व दंडवत का वर्णन है जो परमेश्वर ने कान लगाकर उनको क्या दिया था। उनके अंदर क्या आई थी, जागृति आया, पश्चाताप आया और साथ साथ रोना तो होता था। क्योंकि हम इसको जब 9 अध्याय में देखेंगे तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं कैसे वहां पर पश्चाताप का वर्णन वहां पर हम आया हुआ। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब नेहम्याह ने उनको मना किया कि आप मत रो और आप क्या करो, आनंद मनाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 पद में परमेश्वर नेहम्याह ने उनको लिए क्या बोल रहा है, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना भोजन और करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिन्हों लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भी सामग्री पहुंचाओ। यानी कि आज हमें पास क्या कि परमेश्वर बोल रहे कि आप अच्छा भोजन करो और अच्छा से खाना खाओ, और जो गरीब दुखी हैं, जो लाचार हैं, आप उन तक भी अपने भोजन को क्या करो, साझा करो। यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या करते हैं कि परमेश्वर के वचन हमें क्या करता है कि जो व्यक्ति उस अवस्था में नहीं है, गरीब अवस्था में, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन उससे भी क्या करो, अपने खाने को, अपने सामग्री को क्या करो, साझा करो, उसको दो, ताकि परमेश्वर आपको और आशीषों से क्या कर देगा, वह भर देगा। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि कैसे नेहम्याह के जीवन हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, उनको दिया कि तुम क्या करो, मीठा खाना खाओ, अच्छे से चिकन करो, और जिनके पास नहीं है आप उन्हें भी लाकर गरीबों के पास क्या भी क्या करो, आप उन्हें भी क्या करो, अपना भोजन क्या करो, साझा करो। और यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। यानी कि यहोवा का जो आनंद है वो क्या है, उनका क्या है, वह दृढ़गढ़ है। तो अभी हम पढ़ेंगे और आज देखेंगे कि एरिक हेनरिक लिडेल जो एक ओलंपिक चैंपियन थे और पादरी मसीही समर्पित थे। यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, एक ओलंपिक चैंपियन थे और उन्होंने उनका जो जन्म हुआ था 1902 में और उनका जो मृत्यु हुई थी 1945 में। यानी उन्होंने अपना जीवन जो 43 साल तक वो जिए और परमेश्वर के साथ रहे। और उनको जो जीवन का जो बचपन से क्या रहता है कि वो ओलंपिक में अपने भाग लिए। तो आरंभिक जीवन और बुलाहट हम लोग देखते हैं कि मैं जो 18 में उनके अस्कीवी पादरी माता पिता के लिए चीन के नियांजिन में जन्मे थे, तियानजिन में। यानी कि चीन में उनका जो जन्म हुआ था वो तियानजिन में हुआ था। और शिक्षा के लिए उन्होंने स्कॉटलैंड भेजा गया, जो और दौड़ने के लिए उन्होंने प्रतिभा विकसित की। यानी कि वो शिक्षा के लिए स्कॉटलैंड गए थे और उनको दौड़ने की क्या थी, एक परमेश्वर ने एक प्रतिभा दिया था, उनको आशीष किया था और एक अच्छे क्या थे, वह धावक थे। एडिनबर्ग के विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय एक विश्व स्तरीय प्रिंस्टर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। यानी कि प्रिंस्टर के रूप में उन्होंने क्या कर दी, एक प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की। और यीशु मसीह में उनका विश्वास उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। यानी कि उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा था वो यीशु मसीह पर क्या था, विश्वास का ही क्या था, उनका हिस्सा था। और एथेंस के ऊपर भी उनका क्या था,
यीशु मसीह के ऊपर क्या था, उनका पूरा विश्वास था। तो यानी कि हम देखते हैं कि एडवेंट जो अस्किन के शहर में एक महान सुसमाचार की बैठक में एक बार अनेकता और आकर्षित किया गया था, जो केवल संदेश के लिए नहीं बल्कि मैसेंजर के लिए भी। एक एरिक डिडेट ने 100 मीटर की दौड़ में एक विश्व रिकॉर्ड चैंपियन अपने एथलीट विजय के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है। एरिक ने केवल एक खिलाड़ी के रूप में बल्कि एक मसीही के लिए भी एक वफादार गवाह के रूप में खड़ा थे। यानी उन्होंने क्या किया अपना जीवन में, खिलाड़ी के रूप में नहीं और एक मसीही गवाह के रूप में भी उन्होंने अपने जीवन को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया था। चीन के अस्तित्व में पादरी माता पिता के लिए जन्मे हुए एडिवन में शिक्षित व अथक अनुशासन और परमेश्वर के प्रति समर्पित दिल से माध्यम से प्रसिद्धि के लिए उठे। और जब 1924 में ओलंपिक का उद्घाटन पेरिस में किया गया था, तो वहां पर एरिक ने 100 मीटर की दौड़ में प्रत्याशील भागीदारी का प्रशिक्षण किया गया था। जब इस कार्यक्रम को रविवार को निर्धारित किया गया तो संसारिक महिमा और परमेश्वरी आज्ञाकारिता के बीच कुश्ती एरिक ने अपने विश्वास का सामना करते हुए परमेश्वर के दिन पर नहीं भागना चुना, और बाद में उन्होंने उसकी वजह 400 मीटर की दौड़ को चलाया। यानी कि हम देखते हैं कि जब रविवार की जब प्रार्थना थी और रविवार को प्रार्थना के दिन क्या किया था, उनको 100 मीटर की दौड़ दौड़ना था, तो उन्होंने उनका का दिन था और इसलिए क्या कर दिया, उन्होंने उनका जो शौक था, उनका जो चीज था उसको छोड़ दी। नहीं, मैं इस चीज को मैं रविवार को मैं नहीं दौड़ूंगा, क्योंकि रविवार का जो दिन है वो हमारे परमेश्वर के लिए है। और उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा, यानी कि ओलंपिक एक बहुत बड़ा खेल होता है, वहां पर एक पूरा विश्व को जानता है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हम विश्व को लिए नहीं, हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के लिए समर्पित है। उन्होंने उस दिन को क्या कर दिया, परमेश्वर के लिए क्या कार्य है, अनज्ञाकारी नहीं, उन्होंने क्या कर दिया, उस दिन को उन्होंने बोला कि हम आज के दौर में हम नहीं दौड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं नहीं दौड़ेंगे। उन्होंने क्या कर दिया, उसके लिए इनकार कर दिया। उसके बाद उनको क्या मिला, 400 की दौड़ दूसरे दिन जब उनको मिलता है, वो 400 दौड़ मिलता है, तो उस दौड़ में क्या करते हैं, वो शामिल होते हैं और उस दौड़ में क्या करते हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड क्या करते हैं, बनाते हैं। जब हम परमेश्वर को आदर देंगे तो परमेश्वर हमें भी क्या कर देगा, वो सम्मान देगा। यानी कि यहाँ पर 100 मीटर की दौड़ थी, कम दौड़ना था, लेकिन परमेश्वर उसको 4 गुना अधिक दौड़ दिया, लेकिन उसमें परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनको सामर्थ्य दिया और उन्होंने क्या कर दिया, इस दौड़ को उन्होंने क्या कर दिया, परमेश्वर के लिए क्या कर दिया, पूरा कर दिया। और हम देखते हैं कि क्रॉस के एक सच्चे सैनिक के रूप में एरिक एक पादरी के रूप में चीन लौट आए, और जिससे कई लोग यीशु के लिए अग्रणी थे। उन्होंने 1945 में फरवरी के दिन अपनी सांसारिक दौड़ पूरी की। न केवल पदक बल्कि विश्वास, आज्ञाकारिता और विजय गवाह की विरासत को पीछे छोड़ दिया। यानी उन्होंने क्या कर दिया, मसीह में जो अपनी दौड़ को क्या कर दिया, तो पूरी करके 1945 में उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो हम लोग देखते हैं क्या यीशु आपके गवाही देने का जीवन जीने के लिए नहीं कह रहा है? क्या आप भी अपने जीवन में, क्या यीशु मसीह आपको गवाही का जीवन जीने के लिए नहीं कह रहा है? यानी कि एरिक ने क्या कर दिया, वो संडे के दिन अपना सारा काम छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को समर्पित कर दिया। आज हम लोग देखते हैं कि अगर दोस्त की शादी होती है तो हम प्रभु के काम को छोड़ देते हैं, हम प्रभु को छोड़ देते हैं, कलीसिया को छोड़ देते हैं, और हम क्या करते हैं, वहां पर हम जाके एंजॉय मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन एरिक ने क्या कर दिया, वो जो चैंपियन था, जो ओलंपिक जैसे खेल में नाम आना और वहां पर शामिल होना, और वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि नहीं, हम संडे के दिन हम नहीं दौड़ेंगे, भले से मुझे नाम आए चाहे ना आए, मुझे ओलंपिक में चाहे हो चाहे ना हो। इन्होंने क्या कर दिया, परमेश्वर के प्रति क्या थे, उन्होंने समर्पित थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जापानी इंटरमेंट शिविर में कैद किया गया था। यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो वहां पर वो भी क्या थे, एक कैद थे, और उनकी जो मृत्यु क्या हम भी देखे कि 1945 में हो गया। और बाइबल वचन उनके जीवन
को दर्शाती है, यानी कि जो बाइबल का वचन है वो उनको जीवन की आकृति थी दर्शाती है कि परंतु जो यहोवा की बाट जो होता है वो नया बल प्राप्त करते हैं। यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, संडे को दिन को नहीं चुना और उन्होंने क्या कर दिया, दूसरे दिन को चुना और परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनको नया बल नया दिया। जैसे यशायाह 40 के 31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे, श्रमिक न होंगे और चलेंगे और थकित न होंगे। सच में तो जो एरिक के जीवन में परमेश्वर के वचन क्या कर दिया, काम किया, और इन्होंने क्या कर दिया, वो 400 की दौड़ में उन्होंने क्या कर दिया, हिस्सा को उन्होंने लिया और वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, परमेश्वर के प्रति क्या कर दिया, एक महान भरोसा को उनको दिखाते हैं और ओलंपिक पद के लिए उन्हें क्या करते हैं, बल्कि परमेश्वर को वो महिमा देते हैं कि ये हमारा जो ओलंपिक है ये हमारा नहीं है, किसका है, या परमेश्वर का है। तो परमेश्वर के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करें और हमारे पास जो भी प्रतिभा है, जो भी चीजें हैं, हमें उसकी किसी लिए देना है, हमें परमेश्वर से उपयोग करना है। उन्होंने परमेश्वर को समर्पित करने के लिए अपने दौड़ने और पादरी कार्य का उपयोग किया। हम उन्हें महिमा देने के लिए उपहारों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, यानी कि परमेश्वर को महिमा देने के लिए उनके उपहारों को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी कि एरिक ने क्या कर दिया, एक महान कार्य को किया और परमेश्वर के लिए समर्पित रहे। और ये सारी चीजें हम जब देखते हैं तो ये सारी चीजें किस पर होती हैं, विश्वास पर क्या करती हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को हमें मिलता है। तो हम लोग छोटा सा हम लोग वचन को हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि लूका किताब 7:50 में हम लोग देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने कहते हैं कि जा जैसा तू चाहती है, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया, चंगा कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीजें किस पर होती हैं, सिर्फ विश्वास पर होती हैं। तो यानी कि जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास रखते हैं, जब परमेश्वर से उसके वचन पर जब हम विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर क्या करता है कि अद्भुत और चिन्ह और चमत्कार क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर जो एरिक का जो विश्वास था वो किस पर था, वो परमेश्वर के प्रति क्या था, उनका विश्वास था। तो यानी कि आज हमारा सब कुछ होना चाहिए, किसको होना चाहिए, वो परमेश्वर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फिर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। यानी कि हम लोग देखते हैं कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के प्रति हमें क्या करना है, विश्वास करना है कि हमें, तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या मिलता है, हमें आनंद मिलता है। एक किले का काम जो है, और हम लोग देख सकते हैं कि भजन संहिता में भी हम देख सकते हैं 65 के 119 के 65 में देख सकते हैं, गलातियों में देख सकते हैं, और फिलिपियों किताब में हम देख सकते हैं कि 4:4 में कि परमेश्वर ने कहा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा क्या रहो, आनंदित रहो। यानी कि हम परमेश्वर में क्या रहें, सदा क्या रहें, आनंदित रहें। तो सच में परमेश्वर को धन्यवाद कि आज परमेश्वर के लिए आज 2 से 40 लोग परमेश्वर में क्या जुड़े हैं। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो कि आप सभी लोग क्या रहें, परमेश्वर में आनंदित रहो। समय ज्यादा हो गया और बहुत से कुछ वचनों छूट गए हैं, तो परमेश्वर आप सबको अनुग्रह करे, आशीष करे और परमेश्वर इसका मार्गदर्शन दे, प्रकाशित करे, तो कि आप और वचनों को समझ सकें और अपने पढ़ सकें, ताकि परमेश्वर आशीष करे। तो इस वचन के लिए हम अपनी बातों को विराम देंगे, आगे के समय को हम ब्रदर को देंगे। थैंक यू भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए, और जितना भाई बहन इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं सभी के लिए प्रार्थना कीजिए। प्यारे खुदा परमेश्वर, आपको धन्यवाद सुंदर समय के लिए। यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं सबको आशीष करना, और प्रभु यीशु मसीह जीवन में हमेशा आपको ज्यादा महत्व देकर आगे बढ़ने के लिए मदद करें। परिस्थिति को देखकर पीछे नहीं हटना चाहिए, हिम्मत से आगे बढ़कर आपको महिमा करने के लिए सहायता करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम से विनती करते हैं पिता।